नमस्कार दोस्तों। सीएससी का एक लेटेस्ट अपडेट आया है डीजीपे और डीजीपे लाइट को लेकर के। हमारे बहुत सारे वीडियो ने जो पिछले करीब 2 महीने पहले सीएससी आईडी अप्लाई किए हुए थे, उनका जो डीजीपे है और डीजीपे लाइट ब्लॉक है। और सबसे ज़्यादा परेशान वो वीएलई हैं जिन्होंने पीएमजी दिशा या और किसी बड़े प्रोजेक्ट जैसे कि टेला वगैरह में वर्क किया हुआ है। उनकी तो वाट लगी हुई है, क्योंकि उनका जो डीजीपे है वो ब्लॉक है और पेमेंट बस आने ही वाला है जनवरी का। हालांकि ये पेमेंट अपडेट मैं अगली वीडियो में क्लियर करूंगा। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जो डीजीपे है वो हमारा ब्लॉक चल रहा है। तो अब डीजीपे किस तरीके से अनब्लॉक होगा, कैसे उसमें एक सीएससी ने अभी अभी लेटेस्ट में एक अपडेट डाला है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसा कि पीडीएफ कैसे बनाना है और एक हार्ड कॉपी उसको कहाँ जमा करना है, हमारा जो डीजीपे अकाउंट है वो अनब्लॉक कैसे होगा, किस तरीके से उसको अनब्लॉक करा सकते हैं, वेरिफिकेशन कैसे होगा, उसी के बारे में यह वीडियो है। तो दोस्तों, मेरा नाम है जतिन और आप देख रहे हैं सीएससी परिवार। तो दोस्तों, चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, क्योंकि आपको ना लेटेस्ट सीएससी की एकदम जेन्युइन नॉलेज मेरे ही चैनल पे आपको मिलने वाली है, चाहे आप कंपेरिजन भी कर सकते हैं। तो आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि डीजीपे और डीजीपे लाइट ब्लॉक कैसे है। ये चीज के बारे में मैंने पहले ही वीडियो बनाया कर रखा हुआ है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं कि किस वजह से हमारा जो डीजीपे है वो ब्लॉक हो रहे हैं, सीएससी आईडियां ब्लॉक हो रही हैं, क्या रीजन की वजह से ये सारी ब्लॉक हो रही हैं। क्योंकि आज हम यहाँ पे केवल बात करेंगे कि अनब्लॉक कैसे होंगी। दोस्तों ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का सीएससी का ग्रुप है जिसमें टाइम टाइम पर अपडेट आते रहते हैं। यहाँ पर एक अपडेट आया हुआ है डीजीपे लाइट ब्लॉक यूजर, मतलब जो डीजीपे के यूजर हैं वो ब्लॉक हुए हैं। यहाँ पर देखिए आपकी डीजीपे और डीजीपे लाइट आईडी ब्लॉक हो गई है और आपको उसे दोबारा शुरू करने के लिए उपरोक्त डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, जो आपको भिन्न कदमों का पालन करना होगा। अब इसमें देखना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, जो कि 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आईएबीएफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। हमारे बहुत सारे होशियार वीएलईओ ने क्या किया था कि सीएससी आईडी लेते टाइम एडिट करके आईएबीएफ लगा दिया था। तो अब आपको दोबारा से आईएबीएफ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, मतलब चंद रुपए के चक्कर में आप लोगों ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी थी। अब यहाँ पर आपको एक एफिडेविट भी देना पड़ेगा, जो कि 50 या 100 रुपए का एक नोटरी करवानी पड़ेगी। और इसमें क्या लिखवाना है, ये लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस लिंक में वो आपका जो एफिडेविट फॉर्म है उसमें ये चीजें आपको भरवानी है, वेली नेम और एड्रेस, और इसमें टर्म एंड कंडीशंस लिखे हैं और आप क्या क्या दे रहे हैं, ये सारी चीजें एक नोटरी में 50 या 100 रुपए के एफिडेविट में आपको करवाना है। तो उसके बाद अब आपको, और यहाँ पर आधार उद्योग सर्टिफिकेट, अब आप यहाँ पे एक और सर्टिफिकेट बढ़ गया, उद्योग आधार सर्टिफिकेट। अब उद्योग आधार सर्टिफिकेट में होता क्या है, ये आप अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करेंगे, मैं आपको इस पे भी डिटेल्स में वीडियो दे दूंगा। जैसे आप लिंक में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर उद्योग आधार भरने के लिए आ जाएगा। तो उद्योग आधार भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और उसके बाद चेक पॉइंट डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चेक पॉइंट, मतलब जब आपके डिस्ट्रिक्ट टीम जाएगी तो वहाँ पे क्या क्या चीजें चेक होंगी। यहाँ क्या आ गया, जिला टीम द्वारा सत्यापन के लिए एक चेक पॉइंट डॉक्यूमेंट तैयार करें, मतलब ये वेली क्लिक आ गया है और इसमें आपकी पहचान की पुष्टि होनी चाहिए। अब यहाँ पे चेक पॉइंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने हैं वो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब भी आपके डीएम आएंगे आपके सेंटर पे तो आप इस फॉर्म को प्रिंट आउट करके पहले फिर रख लेना है। डीजीपे फील्ड विजिट फॉर्म, ये डीएम के द्वारा भरा जाना है, मतलब आप और डीएम दोनों लोग मिल करके इस फॉर्म को भरेंगे। और इसमें क्या क्या चीजें आप देख सकते हैं, क्या क्या चीजें कब क्या है, टाइम मंथ डेली कैफे क्या सारी चीजें यहाँ पर भरी जानी है। सीएससी सेंटर की डिटेल्स यहाँ पे भरी जानी है, फोन नंबर, ईमेल आईडी, और डीएम के यहाँ पे सिग्नेचर होंगे और साथ में वीएलई के सिग्नेचर होंगे, आपके सिग्नेचर होंगे। तो ये फॉर्म आपके पास होना जरूरी है, तभी आपका जो डीजीपे है वो ओपन हो पाएगा। उसके बाद ये लिंक, इसका भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं आपको। उसके बाद कहा गया है कि जियो टैग के द्वारा केंद्र और केंद्र के बाहर और अंदर दोनों का आपको फोटो लेना है। आपको अपने केंद्र के बाहर और अंदर और बाहर का फोटो जिसमें जियो टैग भी हो प्रदान करना होगा। जब भी आप अपने केंद्र का जियो टैग फोटो लें तो डीएम की मौजूदगी जरूरी है, केवल वही फोटो स्वीकार मानी जाएगी जिसमें डीएम का फोटो है। मतलब आपको जियो टैगिंग, मतलब आपको लोकेशन के साथ डीएम के साथ अपना फोटो और अपना केंद्र का फोटो डीएम के साथ अंदर और बाहर का फोटो लेना है। अब डीजीपे पे आवेदन, अब आपको आवेदन किस तरीके से करना है, उपरोक्त दस्तावेज के साथ डीजीपे पे आवेदन करें और सभी आवश्यक विवरण प्रदान करें। अब यहाँ क्या गया है कि सभी दस्तावेज की हार्ड कॉपी लखनऊ सीएससी कार्यालय में जमा करनी होगी। मतलब आपने जो हार्ड कॉपी बनाएंगे
ये जो ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट बताए उसकी एक हार्ड कॉपी भी आपको बनानी पड़ेगी, ये देखिए कहा गया है। और इसको जमा कौन करेगा, या तो आपको सेंटर का एड्रेस दिया जाएगा, डीएम से ले लीजिएगा सेंटर का, जो भी सेंटर क्या मतलब जो स्टेट ऑफिस का एड्रेस है वहां पे आपको बाय पोस्ट इन डॉक्यूमेंट्स को भेजना पड़ेगा। और एक आपको ई केवाईसी की एक अलग पीडीएफ चाहिए जिसमें आपके सभी ई केवाईसी दस्तावेज शामिल हों। उसके बाद यहाँ पे एफओपी डॉक्यूमेंट डिटेल्स फाइल लिंक, यहाँ पे एक लिंक दी गई है जिसमें जो भी डीजीपे के से लगने वाले डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। जैसा कि यहाँ पे डीजीपे फील्ड विजिट का फॉर्म है, और वीएलई नोटरी जिसमें नोटरी कराएगा उसका फॉर्म है, और भी ऐसे जो भी फॉर्म जरूरी हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आगे देखते हैं। फिर कहा गया कि ध्यान दें सभी दस्तावेज की एक पीडीएफ बना ले, वीएलई का नाम विद सीएससी आईडी और फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट को ईमेल आईडी ईडीएम और डीसी, मतलब उनको डीसी मतलब इस जो मेल है ऊपर करेंगे वो आप डीएम और डीसी को दोगे, और डीएम और जो है वो ऊपर मेल करेंगे अपने स्टेट टीम को। फिर यहाँ पे कहा गया है कि अभिमन्यु जी और चंदन जी सीसी में क्लस्टर मैनेजर में अपने अपने एरिया, मतलब वहाँ के जो क्लस्टर हैं यूपी के, ये जो यूपी के हैं चंदन जी, तो आप अपने डीएम से पता कर लीजिएगा कि कौन है वहाँ के क्लस्टर मैनेजर। और इसका हार्ड कॉपी जो जिला कार्यालय सीएससी में सुरक्षित रखें, इसे पोर्टल पे अपलोड करना होगा फ्यूचर में। मतलब ये जो हार्ड कॉपी है वो आपके डीएम ले जाएंगे आपसे, और वो बाद में वहाँ पे पहुंचा देंगे। यहाँ पर अभी पोस्ट ऑफिस की बात नहीं कही गई है, मगर पहले था कि पोस्ट ऑफिस भेजना है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या क्या चीजें आपसे ली जाने वाली हैं, पीडीएफ किस तरीके से भेजना, पीडीएफ मतलब पहले आपको क्या क्या चीजें लगानी है पीडीएफ में। तो सबसे पहले वीएलई नोटराइज डिक्लेरेशन, मतलब अभी मैंने आपको जो फॉर्म बताया हुआ था जो कि वीएलई डिक्लेरेशन, ये वाला जो फॉर्म है उसको सबसे पहले लगाना है आपको नोटरी। फिर उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, पुलिस वेरिफिकेशन देना है जो कि 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। वीएलई सेल्फ अटैच्ड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, अब यहाँ पे सेल्फ अटैच्ड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में मतलब आप इसमें आधार कार्ड दे सकते हैं आइडेंटिटी प्रूफ में, और सिग्नेचर करके देना है। पैन कार्ड आपको देना है, आधार कार्ड भी देना है। प्रूफ ऑफ एड्रेस भी आपको देना है, उसमें आप बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस और बिजली का बिल वगैरह आप दे सकते हैं। फिर इनर एंड आउटर का फोटो जियो टैगिंग के साथ सीएससी सेंटर विथ प्रेजेंट ऑफ डीसी डीएम, मतलब उनके साथ आपको इनर और आउटर का फोटो लगाना है। फिर 5वें नंबर में वीएलई का कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी ऑन लेटर पैड ऑफ विलेज, ग्राम प्रधान, सरपंच, मुखिया। अब यहाँ पे कहा गया कि जो भी जिस ग्राम पंचायत से आपका सीएससी आईडी है वहां से आपको प्रधान के लेटर पैड पे एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा करके देना है। जैसे कि यूपी में ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधान बोला जाता है, बिहार में मुखिया बोला जाता है, राजस्थान पे सरपंच बोला जाता है, तो सब जगह अलग अलग है, अलग अलग हैं, पर बाकी चीजें एक ही हैं। तो आपको उनको लेटर पैड में आपका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बना करके पीडीएफ में अपलोड करना है। फिर कहा गया है वीएलई मेंटेन फिजिकल ट्रांजेक्शन रजिस्टर, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके सीएससी सेंटर्स में एक फिजिकल ट्रांजेक्शन रजिस्टर जो बहुत जरूरी है वो हमेशा रहना ही चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ पे कोई पुलिस वगैरह भी आ सकती है, तो आपके पास ये वाला रजिस्टर आपसे मांगा जा सकता है। जरूरी इसको आपको रखना चाहिए, कौन आया कौन गया, ट्रांजेक्शन किस तरीके से किए, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर कहा गया है जिसमें आपके सभी पीडीएफ दस्तावेज शामिल हो, वीएलई नेम और विथ सीएससी आईडी, आपको उसके नीचे जस्ट वीएलई का नाम और सीएससी आईडी होना चाहिए। फिर कहा गया डीजीपे और डीजीपे लाइट फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट एफओपी डॉक्यूमेंट्स, सारी डॉक्यूमेंट्स थे डीजीपे के, और जो सहायक नोटरी वगैरह वही वाली लिंक है ये, तो उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दिया है। उसके बाद क्या है, पूरी फाइल की एक पीडीएफ बनाएं और पीडीएफ फाइल को अपनी सीएससी आईडी वीएलई नेम से नाम दे, मतलब आपको जो ये पीडीएफ का फाइल बनाना है अपने वीएलई का जो नाम है अपना नाम से उस फाइल का नाम रखना है, और दी गई मेल आईडी पर शेयर करें, मतलब जो डीएमडीसी आपको मेल आईडी देंगे उस पर आपको भेजना है। ईमेल आईडी ये उत्तर प्रदेश के लिए है, बाकी स्टेट अगर आप कहोगे तो मैं दे दूंगा, बाकी अपने डीएम से बात कर सकते हैं, अगर चाहोगे तो मुझे कमेंट्स बॉक्स करेंगे, आपको मैं आपके स्टेट का जो मेल आईडी है वो आपको मैं दे दूंगा कमेंट्स में, क्योंकि इस पे आप मेल मत कीजिएगा क्योंकि ये यूपी के लिए है। फिर यहाँ पे कहा गया अधिक जानकारी लिए चैनल को फॉलो करें, ये व्हाट्सअप का चैनल है सीएससी का, तो वहाँ पे अगर आप ऐसे क्लिक करेंगे तो आप सीएससी के चैनल पे चले जाएंगे, तो आप यहाँ पे भी जानकारी आपको टाइम टाइम पे मिलती रहती है डीजीपे और डीजीपे लाइट के बारे में। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक आए हैं तो इसका मतलब आप मुझे पसंद करते हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देता रहूं दोस्तों। धन्यवाद।